आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मंत्र विद उपाय में। आज अधिक मास कथा श्रृंखला के तीसरे अध्याय में हम सुनेंगे तुलसी माता की महिमा और भगवान विष्णु की अद्भुत कृपा की कथा। दोस्तों, क्या आपके घर में बार बार परेशानी आती है? क्या बिना कारण घर में तनाव, बीमारी या धन की कमी बनी रहती है? शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में तुलसी माता का वास होता है वहाँ स्वयं भगवान विष्णु निवास करते हैं। लेकिन अधिक मास में तुलसी माता की पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे कैसे एक दुखी परिवार ने केवल तुलसी पूजा और भगवान विष्णु के नाम से अपनी किस्मत बदल दी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में लिखिएगा जय तुलसी माता। यह कथा केवल कहानी नहीं बल्कि जीवन बदलने वाली सीख है। तो आइए शुरू करते हैं आज की दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। रामदास बहुत मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में सुख नहीं था। घर में हमेशा बीमारी रहती, धन आते ही खर्च हो जाता, परिवार में तनाव रहता। धीरे धीरे रामदास निराश रहने लगा। एक दिन उसकी पत्नी रोते हुए बोली, हम मेहनत तो बहुत करते हैं, फिर भी घर में सुख क्यों नहीं आता? रामदास बोला, शायद भगवान हमसे नाराज हैं। उसी समय गांव में यह खबर फैली कि एक महान संत गांव में आए हैं। रामदास अपनी पत्नी के साथ संत के पास पहुंच गया। संत ने दोनों को देखा और बोले, तुम्हारे घर में नकारात्मकता बढ़ चुकी है, लेकिन चिंता मत करो, अधिक मास आने वाला है। अगर तुम पूरे श्रद्धा से तुलसी माता की पूजा करोगे और भगवान विष्णु का नाम लोगे तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा। रामदास ने पूछा, गुरुदेव, हमें क्या करना होगा? संत बोले, प्रतिदिन सुबह स्नान करके तुलसी माता को जल अर्पित करो, शाम को घी का दीपक जलाओ और यह मंत्र बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथ ही तुलसी माता के सामने सच्चे मन से अपनी प्रार्थना करो। कुछ दिनों बाद पुरुषोत्तम मास शुरू हो गया। रामदास और उसकी पत्नी रोज सुबह जल्दी उठते, घर साफ करते, तुलसी माता को जल चढ़ाते, दीपक जलाते और भगवान विष्णु का भजन गाते। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। जहाँ पहले तनाव रहता था, अब शांति महसूस होने लगी। दोस्तों, शास्त्रों में तुलसी माता को अत्यंत पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि जहाँ तुलसी होती है वहाँ नकारात्मक शक्ति नहीं टिकती। तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। अधिक मास में तुलसी पूजा करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक दिन रामदास के बच्चे की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। पत्नी घबराकर रोने लगी। रामदास तुरंत बच्चे को लेकर वैद्य के पास गया। वैद्य ने कहा, स्थिति गंभीर है। रामदास टूट गया। उस रात वह तुलसी माता के पास बैठकर रोने लगी। रामदास हाथ जोड़कर बोला, हे तुलसी माता, हे भगवान विष्णु, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे बच्चों की रक्षा करें। उसने पूरी रात भगवान का नाम लिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया। अगली सुबह बच्चे की तबीयत अचानक सुधरने लगी। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। रामदास और उसकी पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। धीरे धीरे रामदास के जीवन में सुख आने लगा, काम में लाभ होने लगा, घर में शांति रहने लगी, बीमारियां दूर होने लगी। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि अब पूरा परिवार भगवान की भक्ति में जुड़ चुका था। दोस्तों,
तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि माता का स्वरूप मानी जाती है। अधिक मास में तुलसी पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, आर्थिक समस्याएं कम होती हैं, परिवार में प्रेम बढ़ता है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अगर आपके घर में भी बार बार परेशानी आती है तो अधिक मास में यह उपाय अवश्य करें। सुबह तुलसी माता को जल अर्पित करें, शाम को घी का दीपक जलाएं, भगवान विष्णु का नाम लें। यह मंत्र 108 बार बोलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप 108 बार अवश्य करें। दोस्तों, भगवान को केवल बड़े मंदिर और धन नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा मन और श्रद्धा। जहाँ तुलसी माता और भगवान का नाम होता है वहाँ धीरे धीरे अंधेरा दूर होता है। अगर आपको यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें जय तुलसी माता, जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, मिलते हैं अधिक मास कथा के अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।